हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर्स में। हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन और आज एक सा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, अभी तक हम लोग देख चुके हैं मोल्स क्या होती हैं, जो कि इस चैप्टर को समझने की हमको रिक्वायरमेंट होगी। इसको हम समझ चुके हैं मोल्स। अब हम समझेंगे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं, उसको आज समझेंगे। जैसे हम लोगों का हो जाएगा आज मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, है ना, वेट परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज। ये सब जो बेसिक चीज़ है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, आज हम उसको देखेंगे। ठीक है, सो अभी तक आप लोग पहला वीडियो यानी जो मोल्स, उसमें हम डिटेल में आपको बताया गया था, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पर जो आई बटन क्लिक हो रहा है वहाँ पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक, और दूसरा चीज़, अगर आप लोगों को मोल्स आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो से कैरी ऑन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, अगर नहीं आ रहा है आपको, मतलब मोल्स निकालना नहीं आता है, तो आपको हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी गुजारिश कर रहे हैं कि आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो को आप देखें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो आज हम देखेंगे मोलरता क्या होता है ना, मोलरता, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मोलैरिटी यानी मोलरता, है ना। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है या डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, सो मोलरता क्या होता है यानी मोलैरिटी क्या होता है? कोई भी 1 लीटर सॉल्यूशन है या किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1 लीटर बिलियन में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट हैं या उपस्थित हैं, उसी को बोलते हैं उस बिलियन की मोलरता। ठीक है, यानी 1 लीटर बिलियन में जितना विलय के मोल उपस्थित रहेगा उसी को हम बोलते हैं मोलरता। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है यहाँ पर। ठीक है, यह हो गया हम लोगों का एक कंटेनर, है ना। अब मान लीजिए इसमें है विलायक लिए हुए हैं। विलायक मान लीजिए यहाँ पर हम पानी के रूप में ले लेते हैं, या इसमें पानी भरा हुआ है ना, वाटर भरा हुआ है। तो वाटर क्या होता है? ये सॉल्वेंट होता है, हम लोग पता है। अब हम बाहर से कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं इसमें, सॉल्यूट मतलब विलेय डाल रहे हैं, और उसका जो वेट है मान लेते हैं यह है WB, है ना। कितना है? WB हम इसमें डाल रहे हैं, जहाँ इसमें हम मिला रहे हैं। अब WB यहाँ क्या है? W मतलब वेट से है और V मतलब होता है विलेय, है ना। NCERT में विलेय और विलायक को डिनोट करने के लिए A और B को लिया गया है ना। यानी विलेय को यानी विलेय यानी सॉल्यूट को हम B से डिनोट करेंगे, और जो विलायक होगा यानी जो सॉल्वेंट होगा उसको हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, है ना। ये स्टैंडर्ड माना गया, तो इसी को हम लेकर चलते हैं, NCERT में दिया गया है इसलिए। तो सॉल्यूट मतलब WB यहाँ दर्शा रहा है कि मतलब विलेय का भार यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। इसमें डाला गया इस पानी में। अगर हम आपसे पूछे बताइए इस विलेय का कितना मोल है, कितना मोल हम इसमें डालें इस पानी में, तो हम क्या करेंगे? जो भी सबस्टेंस रहेगा उसके हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, यानी WB/MB। ये क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा NB। तो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB/MB, है ना। हम क्या करें? WB मात्रा हम इसमें पानी में डाले हैं, और हमसे पूछे बताएं हम कितना मोल इसमें डालें, तो जो भी सबस्टेंस हम इसमें डाले हैं विलेय के रूप में, उसका जो मोलर मास होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो पता चलेगा भाई मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर गिवन मास अपन मोलर मास। हम जितना मास डाले हैं और जो डाले उसका मोलर मास हम डिवाइड कर दें, निकल जाएगा हम लोग का सॉल्यूट का मोल्स। ठीक है, अब हम इसमें जो सॉल्यूट डालें, तो ये हम पहले विलायक था, यानी वाटर क्या है? विलायक यानी सॉल्वेंट है। जब इसमें विलेय डालें तो ये क्या हो जाएगा? विलेयन बन जाएगा। भाई विलेयन क्या होता है? विलायक प्लस विलेय। पहले विलायक था, विलेय डाल दिया तो क्या बन गया? ये विलेयन बन गया, यानी सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ये सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है इसका जो वॉल्यूम है मान लेते हैं ये बना कैपिटल V लीटर है ना। इसका जो वॉल्यूम है कितना है इस सॉल्यूशन का?
वी लीटर है ना। तो कहने मतलब ये है कि इस वी लीटर सॉल्यूशन में NB मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है या उपस्थित है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि वी लीटर बिलियन में, वी लीटर बिलियन में विलेय के, वी लीटर बिलियन में विलेय के NB मोल उपस्थित है, कितना हम लिख सकते हैं भाई, है ना। जो वी लीटर का सॉल्यूशन बनाए हैं, विलेन बनाए हैं, इसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, NB मोल्स हैं। इसी को बस हम लिखे हैं वी लीटर बिलियन में विलेय के NB मोल उपस्थित है। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 1 लीटर बिलियन में कितना विलेय के मोल उपस्थित है ना, तो आप क्या करेंगे, NB/V कर देंगे तो पता चलेगा हमको कितना मोल उपस्थित है ना। ऐसा समझिए जैसे आप बचपन में करते थे कि मान लीजिए 15 या 15 पेंसिल का जो वैल्यू है, दाम है, मान लेते हैं 36 रुपये है ना। कितना है, 36 रुपये। अब कोई पूछे बताइए कि एक पेंसिल का दाम कितना है, तो आप क्या करते थे, इसमें लगाते थे आप यूनिटरी मेथड, है ना। तो ये हो जाता था 1 पेंसिल इक्वल टू 36/15। तो जितना आता था वैल्यू वो हो जाता था हमारा एक पेंसिल का वैल्यू या एक पेंसिल का दाम। सेम कंडीशन यहाँ है कि हमारे वी लीटर में सॉल्यूशन में इतने मोल्स उपस्थित है, तो 1 लीटर में कितना होगा, तो हम लिखेंगे 1 लीटर बिलियन में कितने मोल उपस्थित हो जाएंगे, NB/V, है ना। और ये किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। ये हो गया 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल्स। तो यही क्या होता है हम लोगों का, ये होता है हम लोगों का मोलैरिटी, मोलरता। भाई मोलरता क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में जितना विलेय के मोल उपस्थित है, तो वही तो है। यहाँ पर हम क्या निकालें, 1 लीटर निकाले बिलियन में, तो 1 लीटर बिलियन में जितना सॉल्यूट का मोल्स उपस्थित रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, है ना। तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखें, परिभाषा, तो इसको लिखेंगे 1 लीटर या 1000 ml, 1000 ml, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो 1000 लीटर या 1000 ml या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन का मोलरता कहलाता है। ये हो गया इसका डेफिनेशन, ठीक है। अब बात आई इसकी यूनिट की, मात्रक की। तो मात्रक अगर हम लोग बात करें, सो NB/V यानी ये मोल है, तो मोल का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, यूनिट का, मात्रक का, मोलरता का मात्रक। सो मोल का मात्रक मोल ही होता है, तो हो जाएगा मोल अपान वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर, तो मोल पर लीटर यूनिट क्या है इसका, मोल पर लीटर। या फिर इसका एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मोलर, ठीक है। तो आप चाहे मोल प्रति लीटर बोलिए या मोलर बोलिए या मोलार बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। ये होता है हम लोगों का मोलार की परिभाषा, मोलार का यहाँ फार्मूला, और मोलार के यहाँ और मोलारिटी यानी मोलरता का यूनिट, ठीक है। अब इस जो फार्मूला है यानी NB/V इन लीटर, इसको थोड़ा हम और एक्सपेंड करते हैं, है ना। इसको पहले आप एक बार वीडियो में पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सो यहाँ पर जो ये फार्मूला है आया,
फार्मूला क्या था, NB/V इन लीटर मोलैरिटी, है ना। अब इस हम जो मोल है इसको हम और एक्सपेंड कर सकते हैं, तो NB इक्वल टू हो जाएगा WB/MB, ठीक है, यानी गिवन मास अपन मोलर मास सॉल्यूट का। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का सॉल्यूट का मोल्स। अब इस फार्मूले को या फिर इस एक्सपेंडेशन को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा ये WB/MB इंटू ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर मोलारिटी की एक दूसरा फार्मूला हम लोगों को प्राप्त हो गया या मिल गया, ठीक है। अगर से मान लीजिए यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया है लीटर में दे करके ml में दिया है, मिली लीटर में दिया है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का दूसरा फार्मूला डिराइव हो जाता है जो कि है WB/MB इंटू, जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1000 से तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1000/V। अब ये वॉल्यूम किस में रखेंगे, हम ml में पुट करेंगे, ठीक। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का अगर हमको दिया है लीटर में तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे मोलैरिटी। अगर हमको वॉल्यूम दिया है ml में तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे मोलैरिटी, ठीक है। जहाँ पर WB क्या है, यहाँ पर विलेय का भार, MB क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान या मोलर मास, है ना, और 1000, और यहाँ पर वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम रखेंगे बिलियन का यानी सॉल्यूशन का, किसमें ml में, ठीक है। ये हो गई हम लोगों का फार्मूला। अब इसी के ऊपर एक हम क्वेश्चन करते हैं, है ना, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि हमको एक सॉल्यूशन दिया गया है और उस सॉल्यूशन में क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग कि 500 यानी 500 ml बिलियन में 500 बिलियन में 5 ग्राम NaOH उपस्थित है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो हमको दिया एक 500 ml का कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 5 ग्राम हमको दिया है NaOH इसमें घुला हुआ है, मिला हुआ है, हमको निकालना है मोलरता। सो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ आप देखिए दिया है ml, तो ml दिया है मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml है, तो हम लगाएंगे जो ml वाला फार्मूला था क्या था हम लोगों का, मोलारिटी इक्वल टू था WB/MB इंटू 1000/V किसमें, ml में, ठीक है। अब जो दिया उसको पुट कर देते हैं, रख देते हैं। WB क्या था यहाँ पर, विलेय का भार, तो विलेय का भार कितना दिया है, NaOH क्या है यहाँ पर, विलेय है, सॉल्यूट है, अब इसका भार दिया है 5 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5/, इसका मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान कितना है इसका NaOH का, तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। सोडियम का जो होता है एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, है ना। तो हो जाएगा ये 23 + 16 + 1, इसको जब ऐड करेंगे हम लोग तो 23 + 16 हो जाएगा 39 + 1 कितना हो जाएगा ये 40, ठीक है। तो यहाँ पर जो WB का वैल्यू आएगा, सॉरी MB का, ये मोलर मास है किसका, NaOH का, तो यहाँ रख देंगे हम वो 40 रख देंगे इंटू 1000/, वॉल्यूम इन ml, तो यहाँ पर हमको वॉल्यूम कितना दिया गया है 500 ml दिया गया है, तो यहाँ रख देंगे 500, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा यहाँ हमारे पास, यहाँ बचा हम लोगों का ऊपर 5/, यहाँ बचा 4 × 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.25, है ना, 0.25। अब इसका जो मात्रक हो जाएगा यूनिट क्या हो जाएगा
मोल पर लीटर, या फिर सिंपल और क्या बोल सकते हैं 0.25 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का ये आंसर आ गया ना, 0.25 मोल प्रति लीटर या मोलार। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को इसको करेंगे, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे है कि अगर मान लीजिए हमको डेंसिटी दिया गया हो, है ना, डेंसिटी और परसेंटेज मास, है ना, हमसे पूछे उसका मोलैरिटी क्या होगा, यानी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो उस कंडीशन में हम लोग को फार्मूला लगाएंगे, मोलैरिटी इक्वल टू परसेंटेज द्रव्यमान यानी परसेंटेज मास इंटू 10, है ना, इंटू घनत्व यानी डेंसिटी अपान मोलर मास, अपान मोलर मास। सो इस फार्मूले को हम कब लगाएंगे, जब हमको परसेंटेज मास दिया गया हो, घनत्व दिया गया हो, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, इस फार्मूले से लगाएंगे मोलारिटी निकालने के लिए, है ना। इस पर भी एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हम लोगों का कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% ब्रैकेट में दिया है भार से, है ना, H2SO4 अम्ल के 20% भार से विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, है ना, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में हमको दिया है यहाँ पर परसेंटेज मास, है ना, और दिया है हमको, और ब्रैकेट में दिया है इसका घनत्व, है ना। विलयन का जो घनत्व है हमको दिया है 4.9 ना ग्राम प्रति ml, हमको दिया है इसका डेंसिटी घनत्व दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या दिया है, परसेंटेज मास दिया है और यहाँ घनत्व दिया है। तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, बस हमको सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालना है बस, है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज द्रव्यमान, तो यहाँ पर है 20, तो हो जाएगा मोलैरिटी इक्वल टू 20 इंटू 10, फार्मूले में है। डेंसिटी दिया है इसका 4.9, तो हो जाएगा 4.9 अपान मोलर मास, तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि अगर हम बात करें H2SO4 के मोलार मास की, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, सल्फर का 16 होता है और ऑक्सीजन का सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो आप इसके द्वारा आप लोग यहाँ पर इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, है ना। या फिर इसको जो कैलकुलेट करेंगे आप लोग, तो इसका जो मोलर मास आएगा ये आएगा 98, है ना, 98 आएगा। सो इस हम मोलर मास को हम यहाँ पुट कर देंगे 98। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 4.9 है, तो इसको क्या करते हैं हम 1 इसको दे देंगे, तो हो जाएगा ये 49 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा 20 इंटू 49 अपान 98, है ना। इसको डिवाइड काट देते हैं 49 से, तो 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको काट देते हैं 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो यहाँ 10 आ गया। तो इसका जो मोलिकुलरिटी आ गया, ये आ गया 10 मोल पर लीटर, है ना। इसका जो मोलैरिटी आ गया कितना आ गया 10 मोल पर लीटर। एक बार हम इसको और चेक कर लेते हैं, 20 10 4.9 यहाँ पर 98, इसको दे देंगे तो ये जगह 49, यहाँ बचा 20, इसको काट देंगे तो ये जगह यहाँ पर 2 बार में चला जाएगा 2 टाइम्स में, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। फिर इसको काट देंगे 10, ठीक है, 10 मोल पर लीटर या फिर 10 मोलर। ठीक, सो यहाँ पर हम लोग का ये मॉलिकुलरिटी का दूसरा फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला होता है डाइल्यूशन का, है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे फार्मूला, सुने होंगे M1 V1 इक्वल टू M2 V2,
है ना। इस फार्मूले को देखेंगे, इसको समझते हैं। ये कैसा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक कंटेनर है ना, यहाँ क्या है, एक कंटेनर है और यहाँ पर कोई इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है ना। इसका कोई इसमें क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब उस सॉल्यूशन उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो मान लेते हैं जो उसका वॉल्यूम है V1 है ना। इसका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है कितना है, V1 है। और उसका जो मॉलिकुलैरिटी है, मोलरता, मान लेते हैं कितना है, M1 है। इसका जो वॉल्यूम V1 है, मॉलिकुलैरिटी M1 है, ठीक है। सो अगर हम मान लेते हैं इसमें जो विलेन है, इसमें दोनों होगा, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। मान लेते हैं कि इसमें जो सॉल्यूट है, इसमें जो मोल डाला गया है, सॉल्यूट का मोल, वह मान लेते हैं NB है। कितना है, NB मोल्स विले का इसमें इस सॉल्यूशन में है। तो अगर हम यहाँ मॉलिकुलैरिटी निकालेंगे, है ना, सॉरी मोलैरिटी, मोलरता, तो हो जाएगा NB/V1, है ना। M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB/V1 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें फिर हम बाहर से और थोड़ा इसको डाइल्यूट किए। डाइल्यूट मतलब इसमें हम क्या करें, पानी को डालें, है ना। कोई दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ वही कंटेनर लिए हैं, है ना। पहले यहाँ तक इसका जो वॉल्यूम था यहाँ तक था। अब इसमें हम और थोड़ा पानी डाल दिए, है ना। क्या डाल दिए, इसमें थोड़ा हम पानी डाल दिए, वाटर डाल देंगे। तो जब वाटर डालेंगे या पानी डालेंगे, जिसका जो वॉल्यूम था चेंज हो जाएगा। पहले V1 था, अब मान ले रहे हैं कितना हो गया इसका वॉल्यूम, V2 हो गया, है ना। कितना हो गया, V2 हो गया। और अगर हम बात करें हम इसमें सॉल्यूट का मोल, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय की मोलक संख्या, तो उसमें तो अब अभी भी सेम है, यानी पहले भी NB था, अब भी कितना है, NB। हम सिर्फ पानी ऐड किए हैं ना, पानी ऐड किए हैं, खाली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहे, कांस्टेंट ही है। इसमें तो इसमें कुछ हम छेड़खानी तो किए नहीं है। मोल्स यानी विलेय के जो पार्टिकल थे उसको हम तो नहीं डाले हैं, सिर्फ हम डाले हैं पानी। अब पानी क्या है, विलायक है, तो सिर्फ उसके वॉल्यूम पर फर्क पड़ेगा। NB यानी जो उसमें सॉल्यूट का मोल्स है, उसमें कोई भी डिपेंड नहीं रहेगा, प्रभावित नहीं होगा, है ना। अब उस केस में निकालेंगे इसका मोलैरिटी यानी मोलरता। तो इसका मोलरता कुछ चेंज हो जाएगा भाई, है ना। मान लेते हैं इसका जो मोलरता है हो गया M2। तो यहाँ से हम निकालेंगे मोलरता, यानी M2 इक्वल टू तो हो जाएगा NB/V2, NB/V2, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मोलरता है वह विलेन के आयतन पर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर हम सॉल्यूट ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट को कांस्टेंट रख दें, तो यहाँ पर जो मोलैरिटी है, मोलरता है, ये आयतन से यानी वॉल्यूम से यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब कि अगर हम विलेन का यानी सॉल्यूशन का अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, आयतन इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ जो मोलैरिटी होगी, मोलरता होगी, वो डिक्रीज होगी, है ना। तो यहाँ कुछ मोलरता अलग होगा, अधिक होगा। जब इसमें पानी ऐड कर देंगे तो इसका मोलरता घट जाएगा। मान लेते कितना हो गया, घट करके M2 हो गया, है ना। सो अगर हम यहाँ जो पहला कंडीशन है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, अगर हम यहाँ से NB इक्वल निकालेंगे तो NB इक्वल टू हो जाएगा M1/V1। यहाँ भी निकालेंगे NB की वैल्यू, ये हो जाएगा ये M2/V2, M2/V2। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि NB और NB दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो जो राइट हैंड साइड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ से फार्मूला बन के आ जाएगा M1/V1 इक्वल टू M2/V2। ये होता है मोलैरिटी का तीसरा फार्मूला, ठीक है। सो अभी तो हम देख रहे थे मोलैरिटी। सो मोलैरिटी को निकालने के लिए हम लोगों के पास 3 फार्मूले हैं। पहला है, हम इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू WB/MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। यह पहला होगा। दूसरा
बताए हैं आप लोगों को, परसेंटेज मास यानी परसेंटेज द्रव्यमान इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपान मोलर मास, अपान क्या हो जाएगा मोलर मास। ये तीसरा फार्मूला, और सॉरी तीसरा m1v1 इक्वल टू m2v2, ये मोलैरिटी यानी मोलरता का तीसरा फार्मूला है ना। इस पर आप लोग एनसीईआरटी की बुक से या फिर अदर बुक से आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, आपको और अच्छी तरीके से फील आएगा, महसूस होगा चीज़ें। अब आगे चलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन के दूसरे टर्म्स पर, जिसका नाम है मोललता, है ना। अगला क्या है मोललता, इसको बोलते हैं मोलैलिटी है ना, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, है ना। जो मोलरता था यानी मोलैरिटी थी उसको हम डिनोट करते थे कैपिटल M से, मोललता यानी मोलैलिटी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से, ठीक है। अब मोलैलिटी क्या होती है यानी मोललता क्या होता है, तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि 1 kg सॉल्वेंट में विलेय के जितने मोल्स उपस्थित हैं या घुला हुआ है उस विलयन की वह मोललता कहलाती है ना। 1 kg सॉल्वेंट में विलेय के जितने मोल्स उपस्थित है उसको क्या बोलेंगे हम लोग मोललता यानी मोलैलिटी। इसको भी एग्जाम्पल में समझते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, फिर है ना, क्या है कंटेनर है, इसमें हम पानी डाले हुए हैं, पानी मतलब ये विलायक है ना, क्या डाला गया है विलायक, है ना, पानी है। अब इसका जो मान लीजिए इस पानी का जो वेट है वो मान लेते हैं WA है, WA kg है ना। इसका जो पानी का जो वेट है कितना है WA kg। अब हम बाहर से इसमें WB सॉल्यूट इसमें डाल रहे हैं, WB इसमें क्या डाल रहे हैं हम इसमें सॉल्यूट, ये हमारा है सॉल्यूट। तो अगर हम इसका मोल पूछना होगा, बताइए हम कितना मोल इसमें डालें, तो हम क्या करेंगे इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, है ना, सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पर मोल्स कितना है, यानी NB का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि WA kg विलायक में NB मोल उपस्थित है ना, यानी लिख सकते हैं WA kg विलायक में NB मोल उपस्थित है। तो 1 kg में कितना हो जाएगा, तो 1 kg में विलायक या 1 kg में कितना हो जाएगा, हो जाएगा NB बाई WA इन kg, ठीक है। यही क्या हो जाता है हम लोगों का, यही होता है मोलैलिटी यानी मोललता। 1 kg विलायक में जितना विलेय के मोल उपस्थित रहेगा उसी को बोलते हैं मोललता, मोलैलिटी। अगर हम दोनों के डिफरेंसेस की बात करें कि मोलरता और मोललता में क्या डिफरेंसेस है, तो पहला डिफरेंस ये है कि जो हम मोलरता निकालते हैं वह हम किसी विलयन में निकालते हैं, किसी सॉल्यूशन में, जबकि जो मोलैलिटी होती है यानी मोललता होता है वह किसी हम सॉल्वेंट में निकालते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा हम ये बता सकते हैं कि जो मोलरता होता है वहाँ पर हम लेते हैं उसका वॉल्यूम, है ना, और यहाँ पर लेते हैं इसका मास। मोलैलिटी में, मोललता में इसका लेते हैं मास, इसमें लेते हैं उसका वॉल्यूम, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम इस फार्मूला थोड़ा एक्सपेंड करें तो NB लिख सकते हैं हम लोग WB बाई MB, तो हो जाएगा WB बाई MB, है ना, इंटू हो जाएगा ये WA इन kg, ठीक है। तो ये मोलैलिटी का दूसरा हम लोगों का फार्मूला हो गया, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो kg दिया है सॉल्वेंट का,
जो वेट है केजी में दिया है तो ये फार्मूला लगेगा। अगर केजी में देख ग्राम में दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा WB बाई MB इंटू ऊपर चला जाएगा 1000 अपान WA इन ग्राम्स। यहाँ पर हम लोगों का मोलालिटी यानी मोललता का सेकेंड फार्मूला निकल गया। ठीक है, तो ये होती है हम लोगों का मोललता। और एक इम्पोर्टेंट बात कि जो मोललता होती है इसका जो यूनिट का हम लोग बात करें तो यूनिट का क्या हो जाएगा, इसका NB यानी मोल, तो इसका मात्रक मोल पर WA यानी इसका मास है यानी हो जाएगा kg। तो इसका जो यूनिट होगा मोल पर kg, या एक दूसरा एक मात्रक होता है इसका मोलल, जिससे उसका था मोलर, इसका क्या रह जाएगा मोलल ल। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का मोललता के बारे में, मोलैलिटी के बारे में है। जहाँ पर यहाँ पर जो WB है यहाँ पर है WB विलेय का भार, MB क्या है विलेय का अणुभार 1000 तो है, WA क्या है विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन टर्म पर, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन, या इसको बोलते हैं हिंदी में मोल प्रभाज, है ना, क्या नाम है इसका मोल प्रभाज, है ना। इसमें भी एक एग्जांपल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है ना, हमारे पास क्या है कंटेनर है, इसमें हम एक बिलियन डाले हुए हैं, है ना, क्या डाले हुए हैं बिलियन। तो बिलियन है भाई तो उसमें दोनों होगा, बिलियन है सॉल्यूशन से दोनों होगा। कौन कौन होगा, एक तो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। एक क्या होगा सॉल्यूट होगा और प्लस सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट माल ले रहे हैं WB डाले हैं, सॉल्वेंट माल ले रहे हैं WA डाले हैं। अगर हम पूछे कितना मोल्स हम सॉल्यूट डाले हैं तो हम जिसको डाले रहेंगे उसके हम मोलर मास से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक उसी प्रकार इसको भी डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ निकल जाएगा ये हमको NB की वैल्यू और यहाँ पर NA की वैल्यू, है ना। मतलब इसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स है NB और सॉल्वेंट के कितने मोल्स है NA, इसमें हम डाले गए हैं। अब आपसे पूछा जाए बताइए कि इसमें इस सॉल्यूशन में NB के कितने मोल्स हैं, NB के कितने मोल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जिसको निकालना रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे और नीचे दोनों का सम अप लिख देंगे, है ना। जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रोटी है ना, ब्रेड है ना, ये हमारे पास एक ब्रेड है। अब इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। इसमें का जो एक ये वाला पार्ट्स है इसको हम खा गए, ब्रेड को खा गए, इतना वाला पार्ट्स। अब हम पूछे बताइए हम इस ब्रेड का कितना पोर्शन या कितना भाग खाए, तो आप कैसे करते थे, जिसको खाए हैं उसको ऊपर लिखेंगे बटे जितना टोटल उसको नीचे लिख देंगे। तो इस कितना टोटल है, कितने भाग हैं 1 2 3 4, तो 1 + 1 + 1 + 1, तो हो जाएगा 1/4। तो हम इस ब्रेड का कितना भाग खाए हैं 1/4 भाग। अगर मान लीजिए हम 2 भाग खा गए इसका, एक ये वाला और एक ए वाला, तो ये हो जाएगा 2/4, है ना। अगर हम 3 पार्ट्स खा गए ये तो हो जाएगा 3/4। तो कहने मतलब जिसको अगर निकालना है, जिसको हम खाए हैं उसको ऊपर लिखेंगे और जितना बिलियन में पूरा भरा हुआ है, जितना ब्रेड पहले था जितने भागों में, उसको हम नीचे से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ चल जाएगा हमको पता कि कितना ये हम लोग खाए हैं या किसको हम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मोल प्रभाव भी वही है। अगर हमसे पूछे कि बताइए यहाँ पर विलेय के कितने मोल्स हैं इसमें पड़े हुए, तो हम करेंगे इसमें क्या NB बटे कितने इसमें हैं, कितने मोल्स हैं विलेय और विलायक के, तो विलेय के हैं NB प्लस विलायक के हैं NA, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज।
और एक इम्पॉर्टेंट बात, मोल प्रभाज को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं जीटा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज निकाले हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसको लिखेंगे हम लोग जीटा बी। इसको डिनोट करने का ये तरीका है ना। तो ये जीटा बी इक्वल टू एन बी बाई एन बी प्लस एन ए। अगर हमको विलायक का निकालना हो कि विलायक के कितने मोल उपस्थित थे, तो हो जाएगा, या कितने मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन है, तो हो जाएगा जीटा ए इक्वल टू एन ए बटे एन बी प्लस एन ए। जाएगा जीटा ए इक्वल टू एन ए बाई एन बी प्लस एन ए। ये हो जाएगा हम लोगों का विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, अब मोल प्रभाज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि विलयन के किसी एक घटक की मोलों की संख्या, विलयन की किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों के संख्या के योग के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज करते हैं। नहीं समझ में आया भाई? जिसको निकालना है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जितना टोटल उसको नीचे से डिवाइड कर देंगे, काम खत्म, ऐड करके। तो ये हो जाएगा विलयन के किसी एक घटक की मोल संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात को, कुल मोलों के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो जीटा ए प्लस जीटा बी का जो वैल्यू होता है वह एक के इक्वल होता है ना, 1 होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप किसी एक का वैल्यू निकाल लिए, विलेय या विलायक की सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, फिर दूसरे का निकालना होगा तो उसको हम 1 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा दूसरे का आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम जीटा बी का वैल्यू निकाल लिए, कुछ समथिंग आया 0.256 समथिंग, और जीटा ए का वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करेंगे, उसको 1 माइनस 0.256 घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो कहने मतलब इसमें से एक निकाल लिए, दूसरे को निकालने के लिए आप 1 में से माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। दोनों को निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं हम। यह हो गया हम लोगों का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, है ना। आगे है हम लोगों का प्रतिशत भार, यह हम लोगों का चौथा है। इसको बोलते हैं परसेंटेज वेट, है ना। तो इस पर एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आता है, इसका यूज किया जाता है हम लोग को क्वेश्चन को देने में, है ना। जैसे कहने मतलब कि बोल देगा 20% भार से, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि 20% मान लीजिए भार से सल्फ्यूरिक एसिड दिया है H2SO4। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो H2SO4 की मात्रा है, क्वांटिटी दिया गया है, वो दिया है हम लोगों का 20 ग्राम, और जो बचा यानी कितना बचा 80 ग्राम। भाई अगर पूरे सॉल्यूशन को हम 100 मान लें तो 100 में से अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड 20 ग्राम है तो बचा जो होगा 80 ग्राम होगा, क्या होगा हम लोग सॉल्वेंट होगा, यानी विलायक है ना। उसी प्रकार अगर आपको दे दिया जाए 45%, तो इसका क्या मतलब है कि 45% हम लोगों का हो जाएगा सॉल्यूट, और 45 ग्राम सॉल्यूट और 55 ग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका कहने मतलब कि आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, इसका यूज़ किया जाता है क्वेश्चन को देने में, है ना। और दूसरा होता है टर्म परसेंटेज वॉल्यूम, है ना। जैसे कहने दे देगा आपको कि HCl बाई वॉल्यूम, ये कह देगा मान लीजिए 15% HCl बाई वॉल्यूम। तो इसका क्या मतलब है कि 50 ml HCl है, अब बाकी 85 ml क्या है हम लोगों का सॉल्वेंट है, दैट्स इट, है ना। तो ये होता है हम लोगों का परसेंटेज वॉल्यूम। ठीक, एक और इसमें टर्म आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm इसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स पर
मिलियन, है ना। और 1 मिलियन में 10 के पावर 6 है ना होते हैं, या 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, ऐसे समझिए, है ना। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। सो इसको भी यूज, ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पीपीएम निकालने के लिए, लेकिन आपको दे सकता है, मतलब सवाल को देने में किया जाता है इसका यूज़, जैसे ऊपर दोनों का था। जैसे आपको दिया, जैसे मान लीजिए 1525 पीपीएम, है ना, 25 पीपीएम मान लेते दिया हमको क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो इसका क्या मतलब है कि 25 ग्राम हम लोग को दिया है क्लोरोफॉर्म CHCl3, और बाकी 1 मिलियन में से 25 ग्राम को घटा दो, है ना, जो आएगा हम लोग का वो हो जाएगा सॉल्वेंट, है ना। यानी पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन में, कि 1 मिलियन सॉल्यूशन में या 10 लाख, है ना, सॉल्यूशन में विलेय के कितने पार्टिकल, कितने मोल्स, सॉरी कितने पार्टिकल बोलना चाहिए, कितने उसका मास प्रेजेंट है, वही होता है हम लोग का पीपीएम या पार्ट्स पर मिलियन। और ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में या बहुत ही लार्ज स्केल पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स। तो आज हम लोग देखे मोलैरिटी, मोलरता, और फिर देखें मोललता, फिर मोल प्रभाज, फिर परसेंटेज मास, परसेंटेज वॉल्यूम, फिर पीपीएम, है ना। बाकी जो पहले देखें इसका पहले मतलब शुरुआत में, यानी मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में, और हर एक मतलब बोर्ड्स के एग्जाम में तो आपको पूछे ही जाते हैं। सो और जो बाकी जो 3 था, यानी पीपीएम, परसेंटेज वेट, परसेंटेज वॉल्यूम, इसका उपयोग एज इट इज आपको क्वेश्चन पूछने में नहीं किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है आपको क्वेश्चन को देने में, है ना। इसे पूछ देगा कि 30% या 30% बाई वेट, यानी भार से सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरता ज्ञात कीजिए, है ना, जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए, जो मतलब दे दिया 30% बाई भार, तो 30 ग्राम को दिया है, मतलब विलेय दिया है, और बाकी बचा 70 ग्राम वो हमको सॉल्वेंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी हो या फिर कोई आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। बाकी मिलते हैं आगे, पढ़ेंगे हम लोग आगे, बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के ऊपर, विलेयता के ऊपर। तो उसमें देखेंगे हेनरी लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो भी अगर आगे आने वाला जो लेक्चर होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ।